So I welcome you all to this workshop of Ganpati making. We are doing this workshop in association with Nix World. Tree Learning is a platform जहां हम अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स और सेशंस करते रहते हैं इसी तरह से। और आज हमारे साथ है निक्स वर्ल्ड जैसी पर्सनालिटी। श्री लर्निंग वाज स्टार्टेड बाय स्वाति शर्मा। स्वाति शर्मा जी एक आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, थेरेपिस्ट हैं और हीलर हैं। ये अलग अलग तरीके की हीलिंग मोडालिटीज और थेरेपीज करती हैं। शी इज ट्रेन्ड इन डिफरेंट मोडालिटीज जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी. She has also done a YouTube series for chakra healing. She runs her own YouTube channel and she also conducts many online and offline workshops. इन वर्कशॉप्स में वो वैदिक काल की चीजें, आर्ट से रिलेटेड चीजें, हीलिंग से रिलेटेड चीजें, कलर, आर्ट और उसका इफेक्ट आप पे किस तरह से होता है, इन सब चीजों पे वो अलग अलग वर्कशॉप्स करती रहती हैं. Now I would like to request Swati Sharma ji to please introduce Reba Rai. Good evening all. I'm very happy कि आज आप लोग सब हमारे साथ जुड़े हैं और रेबा राय जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क बनाती हैं। मैं उनके बारे में जितना भी आपको प्रशंसा करूं मेरे हिसाब से कम है और ये उनकी आज ग्रेस कहेंगे कि वो हमें ये वर्कशॉप सिखाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे आप लोगों को सबको मिट्टी से बने हुए गणपति सिखाने के लिए आई हैं। वो बहुत सारी वर्कशॉप्स लेती रहती हैं। आर्ट और क्राफ्ट में उनकी रुचि बचपन से है और तंजोर पेंटिंग, क्ले म्यूरल्स, कॉफी पेंटिंग, पिचवाई पेंटिंग, मैंने उनके बहुत सारे आर्ट देखे हैं। उनकी बहुत सारी वर्कशॉप्स देखी हैं, एग्जीबिशंस वो लगाती रहती हैं और उससे भी ज़्यादा एनवायरनमेंट के प्रति और जो क्राफ्ट के प्रति गणेश मेकिंग, रावण मेकिंग, बच्चों के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है दैट इज क्वाइट आई थिंक एप्रिशिएबल। और आज वो हमें गणपति मेकिंग ही नहीं सिखाएंगी बल्कि एक क्ले से जुड़े प्रोजेक्ट को हाथ में लेना सिखा देंगी, जिसके बाद हम न सिर्फ गणपति बल्कि शायद और भी बहुत कुछ आगे जाकर के त्योहारों में अपने लिए बना पाए। She also has this learn and earn project जिसमें वे विमेन को एम्पावर करती हैं टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थ्रू द आर्ट एंड क्राफ्ट, different kind of projects. I'd like Reba to please switch on her camera. Hi Reba. हेलो एवरीवन। और स्वाति जी और उर्वा ने मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी, पता नहीं आई एम वर्दी ऑफ दैट कि नहीं, पर मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब लोग जुड़े हैं और मिट्टी का जो हम गणपति बनाने वाले हैं वो हम मिलके करने वाले हैं और उसके लिए जोश और हैप्पीनेस है मेरे में। और सब कुछ गणपति जी के हाथ में है और उनसे ही प्रार्थना है कि हम सबको इतना कला दें, इतना शक्ति दें कि हम उनके आकार को, हम उनको प्रतीक को हम बना सकें और बिठाएं। तो बचपन से ही मैं गणपति जी बनाने के लिए रहती थी, पर इवेंचुअली जैसे मैंने देखा कि लोग बनाते हैं, पीओपी की मूर्तियां वगैरह बनाने लगी और कई पिक्चर्स आती हैं कि नदियों में मूर्तियां पड़ी हुई हैं और वो कभी घुलेंगी ही नहीं क्योंकि वो पीओपी की हैं, परमानेंट मूर्तियां हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे बनाना आता है तो क्यों ना मैं सिखाऊं और हम सब लोग
मिट्टी के गणपति बनाए जिनको हम घर में विसर्जन कर सकें और वापस मिट्टी में मिल जाए जाके। और हम अपने हाथ से बनाएँगे तो कितना अच्छा है। सबसे अच्छा तो यही है कि हमने अपने खुद बनाए गन्नू और गणपति बप्पा हमने बनाए और अपने घर में उनकी स्थापना करी, पूजा करी। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। और बहुत ही इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात ये है रेबा कि जब हम मिट्टी से गणपति बना रहे हैं तो दो चीजें हो रही हैं कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके जब किसी देवता की मूर्ति को वास्तविक आकार दे रहे हैं, हमारी इससे अच्छी श्रद्धा और भक्ति मेरे ख्याल से नहीं हो सकती है। बाजार से ला करके और उसे स्थापित करने से ज्यादा एक शुरुआत से जीरो से आप उस प्रोसेस के साथ जुड़ते हैं और आकार देते हैं, तो वो आपका खुद का क्रिएशन होता है और मेरे ख्याल से भक्ति का एक दूसरा स्वरूप भी है। वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि गणपति देव जो है वो मिट्टी के गणपति बनाने के लिए जब रेबा ने मुझे बोला और हमने ये वर्कशॉप प्लान करी, तो मेरा एंथुजियाज्म इसलिए भी था कि गणपति जो है वो मूलाधार के देवता हैं। जो हमारे शरीर में या कहना चाहिए कुंडलिनी जो शक्ति होती है, आप लोगों को यदि उसके बारे में मालूम है, तो कुंडलिनी जो शक्ति होती है उसमें 7 चक्र होते हैं और सबसे जो आधारभूत जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है, जो हमारे बॉडी में हमारे स्पाइन के बेस पर स्थित होता है। गणपति उसके अधिष्ठात्र है और जो मूलाधार चक्र है उसका जो तत्व है, जो पंच तत्व से मिलकर के हमारा शरीर बना है, उसके बगैर तो उन पंच तत्वों को बैलेंस किए बगैर ना ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, ना ही हम सक्सेस पा सकते हैं, ना ही प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। तो जो विघ्न विनाशक है, ये विघ्न सिर्फ हमारे जीवन के नहीं हटते हैं। ये जब मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति का जब हमारा जागरण होता है, जब हम अपनी बैलेंस्ड स्थिति में रहते हैं, जब हमारा जीवन व्यवस्थित चल रहा होता है, तो मूलाधार से हम गणपति से प्रार्थना करते हैं कि सारे विघ्न दूर करें। विघ्न है कि सारे चक्र और सारे तत्व हमारे शरीर के प्रॉपर बैलेंस में नहीं है, इसलिए हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो कि गणपति के जो हम 4 हाथ बनाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को। और गणपति जो खुद है वो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारी आत्मा है। और उस आत्मा में जब पूरी तरह सब कुछ निर्मल होता है, सब कुछ बैलेंस होता है, तब जो कुंडलिनी शक्ति है वो मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार के ऊपर चलना शुरू होती है। तो आज्ञा चक्र के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, हार्ट चक्र के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन जब तक हमारे विघ्न जो है वो मूलाधार से नहीं समाप्त होते हैं, और वो कौन कर सकते हैं, वो सिर्फ गणपति देवता कर सकते हैं। और चूंकि उसका एलिमेंट जो है मूलाधार का वो अर्थ है, मिट्टी है, तो मिट्टी से जुड़े होना हमारे लिए कितना जरूरी है। और आज की दुनिया में हम सब चीजों से जुड़ गए हैं, हमारे पास मेटल है, प्लास्टिक है, हम फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो ओनली थिंग जिससे जिस एलिमेंट से हमारा सबसे कनेक्शन टूट रहा है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। तो हमें इस मिट्टी के गणपति बनाने से न सिर्फ हमें 10 दिन गणपति पूजा में एक उत्सव की अनुभूति होगी, बल्कि हम अपने मूलाधार चक्र से और अपने अर्थ एलिमेंट से भी जुड़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अर्थ एलिमेंट जो है या मूलाधार चक्र है, वो हमारे फियर को, हमारी प्रॉस्पेरिटी को, हमारे बैलेंस को, हमारे जीवन की हर उन्नति को का कहना चाहिए सिंबल है। Unless we have this chakra balance, we will have lots of fear, we will have lots of health problems, हमें बहुत सारे जो है वो प्रॉस्पेरिटी इशू आएंगी, हमारे सक्सेस में ऑब्स्टिकल आएगा। ये सारे ऑब्स्टिकल को रिमूव करने के लिए हम उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पूजा पाठ में यूज तो करते हैं, लेकिन उसका बेसिक वैदिक सिंबलिज्म हमें पता नहीं। जब हम, आज तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, जब हम मेन वर्कशॉप करेंगे और हम गणपति बनाएंगे,
तो ना सिर्फ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे मैं और देबा, बल्कि हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको गणपति से रिलेटेड सारी सिंबलिज्म और उनकी कहानियाँ, क्यों दुर्वा चढ़ाते हैं, क्यों मोदक चढ़ाते हैं, क्यों लाल रंग है गणेश का और मूलाधार का, क्यों हम अ, अ, चूहे की क्या उपयोगिता है, उनके एक दंत की क्या कहानी है। सारी कहानियाँ जो है और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है कि वर्कशॉप जो है वो मेन वर्कशॉप जो होगी वो आपको पूरा इंट्रोडक्शन देगी कि आप गणपति बनाएँ। आप चाहें तो हमारे साथ गणपति बना पाएँगे उस दिन और यदि आपका कुछ भी काम छूट जाता है और आप बाद में उसको कंप्लीट करते हैं तो हम एक पोस्ट वर्कशॉप भी रख लेंगे जिसमें आपको यदि कोई हेल्प की ज़रूरत है या आपकी कुछ मूर्ति में थोड़ा-सा क्रैक आ गया है या आप कलर करना चाहते हैं या उसे ऑर्नामेंटेशन करना चाहते हैं, तो रेबा हैज़ प्रॉमिस्ड मी कि वो भी आपको सिखा देंगी। तीसरी वर्कशॉप हम ले लेंगे। सो डोंट वरी वी आर देयर टू विथ यू एंड उर्वा जो हमारी मीडिया पार्टनर है हैज़ प्रॉमिस्ड अस वन मोर थिंग। जितने भी लोग यहाँ पर गणपति वर्कशॉप में आए हैं और गणपति की मूर्ति कंप्लीट करके उसके साथ अपनी सेल्फी या उनकी फोटो भेजेंगे, पूर्वा विल गिफ्ट देम हर ओन सेल्फ मेड मंडला बुक। आप उसे उससे मंडला बनाना कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उसे कलरिंग बुक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उर्वा। ये हमारे टेक्निकल सपोर्ट है, ये उर्वा है जो आपको दिखाई दे रही है, शी इज अ सिनेमेटोग्राफर और हमारा टेक्निकल सपोर्ट है। देयर इज वन मोर आयुषी, शी इज अ टेक्सटाइल डिजाइनर, वो मेरा कैमरा वुमन रहेंगी। और ये दोनों बच्चे जो हैं बहुत गॉड ब्लेस देम हेल्प कर रहे हैं। एंड अब हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे जो हम इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, जो हमारे को जो सामान चाहिए उसकी बात करेंगे अभी। आज जो हमने प्री वर्कशॉप रखी है वो इसलिए रखी है कि हम को कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब हम लोग 24 को जब गणपति बनाएंगे तो आप सबके पास सामान हो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारी क्ले। तो ये है मेरे पास, ये हमारी क्ले है, नॉर्मल क्ले है। ये मैं पॉटर जो हमारे कुम्हार मिट्टी बनाते हैं उनसे लाई हूँ। और ये एक मिट्टी हम यूज कर सकते हैं। आप लोगों में से जिसको भी कुम्हार को एक्सेस है वो मिट्टी ला सकते हैं कुम्हार से, और टेराकोटा क्ले ला सकते हैं। और जो मैंने आपको शाडू क्ले जो है जिसका लिंक दिया है वो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल होती है, आसानी से अवेलेबल है, आप लोग वो ले आए। 1 किलो क्ले भी हमारे लिए काफी इनफ होगी। ये 1 किलो क्ले से हमारे इतने बड़े बप्पा बन जाएंगे, दिस मच, इतने बड़े, एक हाथ के लगभग 6 इंच के बन जाएंगे, बड़े भी बन सकते हैं। और ये जो है ये पेपर मैशी क्ले से बने थे और ये पिछले 2 साल से बने हुए हैं। तो ये अभी तक मैंने विसर्जन नहीं किया क्योंकि मैंने डेमो के लिए ही बनाए थे, तो पूजा नहीं की। और गणपति हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो है टेराकोटा क्ले से बने हैं, जो टेराकोटा क्ले से बना के फायर किया है, इनको पकाया हुआ है। तो ये वाद्य गणपति हैं जो अलग अलग वाद्य लेके बैठे हुए हैं। ये हम नहीं बनाएंगे क्योंकि जैसे कि स्वाति हमें बताएगी कि गणपति जी हैं वो एक प्रतीक है। और प्रतीक को जो हाथों में होना चाहिए, जैसा उनका वर मुद्रा होनी चाहिए या जो मुद्रा होनी चाहिए अभय की, वो हमें करेक्ट बनाना चाहिए। पर अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्ले जो है, शाडू क्ले जो है वो क्या है। शाडू क्ले क्या है, एक नेचुरल क्ले है, बहुत ही ज्यादा फाइन जो है उसको पीसा गया है, या नदी के किनारे जो मिलती है, जिससे कि बंगाल में भी मूर्तियां बनती हैं और बहुत बारीक क्ले होती है। तो उससे हम मूर्ति बनाएंगे, तो उससे हम इसलिए बनाना चाहते हैं मूर्ति क्योंकि हम बहुत फाइन, अगर हमें ज्वेलरी बनानी है, जैसे अब ये गणपति हैं, इनके देखो ये बाल बने हैं या कपड़े बने हैं या धोती बनी है, तो ये कुछ हम बनाना चाहते हैं, तो हम कुछ फाइन चीजें बनाना चाहते हैं तो हम उससे बना सकेंगे। अगर हम शाडू क्ले या सिरेमिक क्ले यूज करते हैं, या जो हमारे कुम्हार के पास मिट्टी है जो दिया मटका वगैरह बनाते हैं वो लाते हैं,
तो इससे हम बहुत फाइन काम कर सकेंगे। पहले की वर्कशॉप्स में मैंने देखा कि सब लोग कहते हैं कि क्या हम गमले की मिट्टी से बना लें। बनाने को तो हम किसी से भी बना सकेंगे, पर होगा क्या कि उसमें कंकड़ पत्थर या घास या कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से आप जब वो सूखने लगेगी तो क्रैक होगा। और जैसे काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है उसके हम बनाते हैं तो वो क्रैक हो जाती है मूर्ति। और हम नहीं चाहते कि हमारी पूजा के दौरान मूर्ति खंडित हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम ये क्ले लेंगे और हम मिट्टी की, मैं वैसे तो आप किसी से भी बना सकते हैं, जैसे कि सिरेमिक क्ले बाजार में रेडीमेड मिलती है। पर गणपति बनाना एक चीज है क्राफ्ट, जो कि मैं आपको सिखा दूंगी तो आप किसी भी चीज से बना सकोगे। जो भी आपके पास सिरेमिक क्ले हो, आपके पास पीओपी हो, आप बना सकते हैं। लेकिन सिंस हम गणपति पूजा के लिए बना रहे हैं तो मैं मिट्टी बोलूंगी कि मिट्टी, क्योंकि यही पर्पस है इस वर्कशॉप का कि हम मिट्टी से ही गणपति बनाएं। तो ये मिट्टी हम यूज करेंगे। आप लोग पेपर मैशी क्ले भी यूज कर सकते हैं। पेपर मैशी के लिए आप न्यूज़पेपर लें, उसको एक इतना A4 साइज का पेपर है, उसको बिल्कुल बारीक बारीक करके पानी में भिगा दीजिए और नेक्स्ट डे उसको मिक्सी में पीस लीजिए। तो आपका इतना बड़ा सा लंप बन जाएगा पेपर का। एंड देन आप इसको आप अपनी क्ले में, अगर आपको ये सारी क्ले अवेलेबल नहीं होती है, नहीं मिलती है, तो जो आपके पास मिट्टी है, जो कि मुल्तानी मिट्टी भी हो सकती है, पीली मिट्टी भी हो सकती है, जो आपके गमले की मिट्टी, उसको बहुत बारीक छन्नी से छाने बहुत बार, और उसके बाद उसमें ये पेपर का जो पल्प है वो डालेंगे। और जो हमारी खाने की गोंद होती है उसको भी हम पानी में भिगा लेंगे और उससे पानी से गूंदेंगे। तो हम पेपर का पल्प और खाने की गोंद इसलिए मिला रहे हैं कि जो आपके पास क्ले है, जो नॉर्मल मिट्टी है, जिसको आपने सिर्फ छान के 4-5 बार छान लिया है, बारीक कर लिया है, वो टूटे ना। क्योंकि जब हमारी मूर्ति सूखेगी तो हम अंदर अंदर से गीली रहती है, बाहर बाहर से सूखती है, तो दोनों के बीच में ट्रैक्शन आता है और वो क्रैक हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि मूर्ति क्रैक हो जाए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी क्ले नहीं मिलती है और आप आपके पास जो गमले में मिट्टी है उसी से बनाना चाहते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा पेपर का पल्प, A4 साइज का पेपर विल बी गुड इनफ टू मेक हमारी इतनी बड़ी मूर्ति बनाने के लिए। और हम बड़ी मूर्ति इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी मूर्ति बनाते हैं, जब हम बड़ी मूर्ति बनाते हैं, मैंने बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बनाई है, तो उनको हमें अंदर से हॉलो करना पड़ता है ना। तो अंदर से जब वो हॉलो रहेगी तो वो सूखेगी। और हम जितना मोटा, जैसे ईंट होती है उससे ज्यादा मोटा चीज एक साथ बना लेंगे तो फिर वो अंदर से गीली रहेगी, बाहर से सूखेगी हो जाएगा। और धीरे 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 सूखेगी। किसी का माइक ऑन है। तो जब इस तरह सूखेगी तो हमारी मूर्ति क्रैक होगी। तो जो बड़ी मूर्तियां बनाते हैं हम, जैसे कि अगर मैं 1-1.5 फुट की मूर्ति बनाना चाहती हूँ अगर, तो अंदर से हॉलो होगी और उसको बनाने का दूसरा तरीका होगा, वो 4-5 दिन में बनेगी। या फिर हम उसका एक स्केलेटन बनाते हैं, घास का, लकड़ी का, और पूरा बॉडी स्केलेटन बना लेते हैं और सिर्फ ऊपर से मिट्टी का लेप लगाते हैं। तो मिट्टी की लेयर जो है वो मोटी नहीं होती कभी भी। किसी भी बड़ी, जो बड़े बड़े गजानन बनते हैं या दुर्गा आइडोल भी बनते हैं बड़े बड़े, वो पूरा प्योर मिट्टी से नहीं होता। अंदर एक स्केलेटन घास का, लकड़ी का हम बनाते हैं और उसके बाद उसमें मिट्टी लगाते हैं। तो हम लोग बहुत बड़ी मूर्ति नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे आप लोग के मन में जरूर आएगा कि हम बड़ी मूर्ति बनाएं, है ना। तो ये हम जो साइज बना रहे हैं इसका डबल साइज, आप इतना बड़ा 8 इंच तक बना लें तो आपकी मूर्ति क्रैक नहीं होगी, जिसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। ज्यादा बड़ी होगी तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि उसका फिर दूसरा टेक्निक होगा। और जो मैं आप लोग को गणेश जी बनाना सिखाना चाहती हूँ वो ऐसे विधि से सिखाऊंगी कि जिन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं बनाया, मतलब कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ हाथ ही नहीं करा जिन्होंने, और वो लोग जो है इसको मूर्ति को बना सके। तो जो थोड़े से ज्यादा आर्टिस्टिक लोग हैं, जिन्होंने कभी क्ले वगैरह का काम किया है, वो जो अंदर से होलो वाली मूर्ति है वो बना सकेंगे। पर ये वाली मूर्ति जो है ये हर कोई बना सकेगा। जब हम ग्रुप में बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आटे से और मैदे से भी बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं, आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये रहेगी कि बारिश का मौसम है, चूहा, फंगस और वो खमीर आ जाएगा ना उसमें, तो हम उसको कैसे बचाएंगे।
तो हम एक दिन के गणपति जो बिठाते हैं या 1 या 2 दिन के गणपति बिठाते हैं, वो कर सकते हैं। 1 कटोरी मैदा लेकर उसमें 4 कटोरी नमक डालेंगे और उसमें 5 चम्मच विनेगर, सिंथेटिक विनेगर भी डाल सकते हैं। डाल के उसको गूंदेंगे और उसको बहुत टाइट बना के उससे गणेश जी बना सकते हैं फॉर अ डे। और ये वाली जो क्ले जो मैंने अभी आपको बताई, जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बाजार से क्ले ला ला के तंग हो रहे हैं या उनको लगता है कि पता नहीं टॉक्सिक क्ले होगी, तो ये नमक और विनेगर और मैदा वाली क्ले बनाएं। इसमें आप हल्दी डाल दें तो आपका बच्चा इसको खा भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी और वो क्ले वर्क करना भी सीख जाएगा। प्रैक्टिस वर्क के लिए ये जो है जो हमारा रोटी का आटा है उसमें भी हम बना के देख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाथ साफ हो जाए तो मिट्टी पे बना सके। पर मिट्टी इतना ही फॉरगिविंग मीडियम है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हम उसको फिर से मिटा दें, फिर से बना दें। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ गलत हो सकता है। मिट्टी इज द मोस्ट फॉरगिविंग मीडियम। कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता कि आपसे कुछ गलती हो जाए और आप उसको वो ना कर सकें। जी, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा, है ना। तो बहुत ही ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी जो कि हर किसी के पास अवेलेबल होगी और ऐसा कोई सामान नहीं होगा जो एक्सपेंसिव होगा और ऐसा कोई सामान नहीं होगा जो कि हमारे पर्यावरण को गड़बड़ करे या उसके लिए अगेंस्ट जाए। तो हम सबसे पहले मिट्टी, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मिट्टी है। दिस इज ये मेरी जो मिट्टी है इसमें मैं 4 गणपति जी बना सकती हूँ। ये काफी ज्यादा मिट्टी है, हमको 1 किलो मिट्टी भी काफी होगी। उसके बाद जहां भी आप काम करेंगे, देखिए मेरे हाथ में मिट्टी लग गई, जहां आप काम करेंगे तो वहां मिट्टी लग जाएगी और फिर उसको साफ करने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम अपने वर्क सरफेस को प्लास्टिक से ढक देंगे। एक लेडी होने के नाते मुझे ये बहुत क्लियर पता है कि काम करने के बाद सफाई भी करनी पड़ती है। तो ये हम प्लास्टिक लगा देंगे अपने सरफेस पे और उसके ऊपर हम अपनी मिट्टी रखेंगे so that everything is taken care of। फिर आपको कोई कचरा नहीं होगा। एक आपको कटोरा चाहिए, कोई भी कटोरा होगा। मैंने तो एक बहुत ही प्लास्टिक का ले लिया है। कुछ भी चीज ले सकती हैं आप, गिलास, कटोरी ले सकते हैं आप लोग। पानी, हमें पानी चाहिए होगा क्योंकि हम मिट्टी जब काम करेंगे तो पानी में हम हाथ गीला करेंगे और उससे हम इसको बनाएंगे। तो एक बोल चाहिए जिसमें हमें पानी चाहिए होगा। हमारा टूल है एक माचिस की तीली या एक टूथपिक, बस ये हमारे टूल है सिर्फ। और हमारे हाथ और हमारा उत्साह, ये तो सबसे बड़ा टूल है। ये हम 2 चीजें हैं जिससे हम पूरी मूर्ति बना लेंगे। हमें कोई टूल की जरूरत नहीं होगी, कुछ और नहीं चाहिए हमको। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस वर्कशॉप में इतना सिंप्लीफाई करके आपको सिखाऊं कि हर कोई बना सके। जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को आर्ट में हाथ तंग है, उसको कहीं फील ना हो कि मैं गणपति नहीं बना पा रही। फिर हम हमारे गणेश जी बिठाएंगे जहाँ पे, तो उसको हमें एक बेस चाहिए। जैसे इसमें मैंने ये मिट्टी का ही बेस बनाया है ना। ये तो ये हम बाद में बनाएंगे। पर आपकी जैसे मूर्ति आपने बनाई, जैसे आप जूम मीट कर रहे हो, जहाँ भी आप टेबल पे बैठ के बना रहे होंगे, डाइनिंग टेबल पे, तो आपको अपनी मूर्ति को वहां से हटाना तो पड़ेगा। सूखने दिन 3-4 दिन लगेंगे, 3 दिन तो लगेंगे लगभग सूखने में। तो तब तक आपको मूव करना होगा। तो आप अपने गणेश जी मूर्ति जो है ऐसी किसी प्लेट में, ऐसे किसी ढक्कन में या ऐसे किसी पुराने बर्तन के बेस के ऊपर भी अपनी मूर्ति बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इट इज वेरी बेसिक। और ये भी नहीं है तो आपके पास ऐसा पैकिंग का कोई गत्ता वगैरह होगा तो ये, क्योंकि हमको जब हमारी मूर्ति बन जाएगी तो हम उसको बार बार उठाने से हमारे हाथ की छाप लग जाएगी उसमें। जब दिस वी डोंट वांट। तो हम चाहते हैं कि एक हम चीज पे किसी पे बिठाएं अपने गणपति जी को और वो उसको उठा के हम जहां भी सुखाने रखना चाहते हैं वहां रखेंगे। एंड एक एक हमको छोटा सा टॉवल रखना पड़ेगा या पुराना कपड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मिट्टी का काम करेंगे और हाथ हम गीले करेंगे, धोते रहेंगे, और हमें जब फाइन काम करना होगा, जैसे हम ज्वेलरी बनाएंगे या हम फिंगर्स बनाएंगे या आंखें बनाएंगे, तो हमारे हाथ बहुत क्लीन होना चाहिए। मिट्टी लगी रहेगी तो वो हमारे हाथ गंदे रहेंगे तो हमारा क्लीन काम नहीं होगा। तो एक टॉवल भी रखना पड़ेगा हमें पोंछने के लिए। तो बस सामग्री तो इतनी ही है और इस सामान के साथ ही हम
गणेश जी बनाएंगे। और हम ये देखेंगे कि जब हम गणपति बना रहे हैं तब मैं स्वाति जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो भी हम अंग बना रहे हैं, जैसे हम उदर बना रहे हैं या हम हाथ बना रहे हैं, तो स्वाति प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि हमें बताएंगी कि हम ये क्यों ऐसा है, गणपति जी के लिए ऐसा क्यों है, वो ऐसे क्यों बैठे हैं। क्योंकि हम जो देवता की पूजा कर रहे हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। तो उस प्रतीक की सारी चीजें हमारी सही हों, है ना। तो ऐसे भी गणेश जी बना लेते हैं झांकियों में लोग के, जिन्हें AK-47 पकड़ी होती है गणेश जी ने। तो वो सब चीजें तो हम नहीं बनाएंगे, पर हम कोई भी चीज हम क्यों बना रहे हैं जानकारी के साथ। तो आई विल रिक्वेस्ट स्वाति जी की वो ये हमें बताती चले कि पाश क्यों है, अंकुश क्यों है, पेट क्यों बड़ा है, या एक दंत क्यों है। जो भी हम प्रतीक बनाते जाएंगे, तो आई नीड दैट फ्रॉम स्वाति जी की वो हमें बताएंगी। आई ट्राई माई बेस्ट। और श्री लर्निंग में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत सारे जो नई एज के बच्चे हैं और वो मिड एज के भी लोगों को पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन है, या बहुत सारे अखबारों में या यूट्यूब पर बहुत सी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हासिल हैं। और कई जगह हमने भी देखा है कि हिंदू देवी देवताओं का इस वजह से, क्योंकि प्रॉपर ज्ञान नहीं है, उपहास भी लोग करने लगते। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम उपासना के साथ में उसकी पूरी जो बेसिक वैदिक सिद्धांत है उसे समझें, ताकि हम आने वाली जनरेशन को अपना ज्ञान पूरे संपूर्ण रूप में दे पाए, ना कि अधूरे हाँ, रूप में दे पाए। और वो चूंकि खूबसूरत होगा ज्ञान और संपूर्ण होगा, तो बच्चे भी उस धरोहर को आगे ले जा पाएंगे। ये हमारी अपने प्रभु के प्रति सच्ची कहना चाहिए कि सच्ची भक्ति होगी, इससे बेहतर और बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम जो भी काम करें जानते बूझते हुए और बिल्कुल कॉन्शियसली और अपनी एक भावना के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे मुझे क्वेश्चन है, गौरी जी ने पूछा है कि हम बड़े गणपति भी बना, हाँ बिल्कुल। जब हमारे ये अभी गणपति की जो बेसिक हमारी वर्कशॉप हो जाएगी, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो उनको मैं बड़े गणपति का कैसे स्केलेटन बना, जैसे गार्डन में आपने रखना है तो आपको जरूर वाटर प्रूफ मूर्ति बनानी पड़ेगी। तो जैसे कि ये है छोटे गणपति, जैसे ये है, देखिए ये है, ये वाटर प्रूफ है। ये जो है, ऑल ऑफ यू कैन सी, ये मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। ये हैं ऐसी चीज से बने हों जिससे कि पानी वगैरह को दिक्कत ना हो। तो मैं आप लोगों को POP ऑब्लिक सीमेंट ऑब्लिक दूसरी चीजें जो आप यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में बड़े गणेश बनाने के लिए, जिससे कि पत्थर जैसा लुक आए, वो मैं आपको सिखा दूंगी, जिसको कि आप हमेशा के लिए रखेंगी और विसर्जन नहीं करेंगे। ये जो हम गणेश जी बना रहे हैं, मिट्टी के बनाने का उद्देश्य ये है कि 10 दिनों के बाद आप विसर्जन करेंगे और नदियों में, ऐसे जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई हुई ना, उनकी बुल निकले, उनका सब चीज निकली। तो जब हमारे बाद लाखों साल बाद जब खुदाई होगी ना, सबको गणपति बप्पा ही मिलेंगे अंदर से, वो बोलेंगे कि इतने गणपति बनाते थे, क्योंकि वो कभी भी खत्म तो होगी नहीं मूर्तियां। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे घर में हमें परमानेंट गणेश बनाना है वो हम बाद में सीख जाएंगे, और पूजा के लिए हम बिल्कुल मिट्टी के गणेश जी ही बनाएंगे, जिनको कि हम वापस विसर्जन करके वो एक साइकिल पूरा हो जाए, मिट्टी से गणपति बने और वापस मिट्टी में हमारा जो है हो जाए, अगले साल फिर हम वो मिट्टी यूज कर सकेंगे। तो आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते श्योर, मैं भी यही कहने वाली थी। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हैं जी। जो मैम, भी आई आप, वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। जी जैसे हम दिस इज मतलब गणेश जी तो नहीं है, सम इंटरेस्ट इन पॉटरी। जैसे हम एग्जीबिशन में जाते हैं, हम देखते हैं वो कलरफुल बर्तन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। क्या हम ये कलर स्पेशल होता है जिसमें हम यूटेंसिल्स मतलब दे आर सेफ फॉर ड्रिंकिंग ईटिंग, ऐसा कोई पेंट कर सके ऊपर? हाँ, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हम जो बना रहे हैं मूर्ति, तो इसको हम फायर नहीं करेंगे, मतलब हम उसको भट्टे में पकाएंगे नहीं। तो ओके। जब हम पकाते हैं, ये तो हमारी मिट्टी ही रहेगी और मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी।
पर जब हम बनाते हैं पॉटरी, जैसे आपने मेरी एक फोटो देखी होगी, हम क्या करते हैं चाक में या हैंड मॉडलिंग से हम जो अपने बनाते हैं, तो उनमें हम कई तरीके के लेप लगाते हैं उसके ऊपर, जो कि उसके कलर होते हैं, फिर उसको फायर करते हैं। तो जब हम उसको फायर करते हैं तो वो जो भी सिलिकेट और जो दूसरे केमिकल्स होते हैं वो उसके साथ ही फायर हो जाते हैं और वो कलर आ जाता है। तो उन जो जो आपके बर्तन बने होते हैं जो आप देखती हैं, वो ऊपर से पेंटेड नहीं होते हैं। वो जब बर्तन बनता है उसको ही लिक्विड्स में, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग कलर के केमिकल्स होते हैं, उनमें हम उससे पेंट कर लेते हैं। और जैसे हम नीले रंग से फायर पेंट करेंगे तो वो फायर होने के बाद हो सकता है लाल होता हो। तो एक बहुत बड़ा ज्ञान है वो, उसको सीखने के लिए तो कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको खाना नहीं खाना है इन्हीं बर्तनों में, तो टेराकोटा कलर या सिरेमिक कलर्स बाजार में मिलते हैं, आप उनसे अपनी पॉटरी को पेंट कर सकते हैं जरूर। पर अगर आपको उनको खाने में यूज करना है तो वो ही यूज करिए जो कि फायर बर्तन होते हैं, जिनको भट्टी में पकाया गया है ना, वो मैम यूज। जैसे गार्डन के लिए आपने कहा था बड़े गणेश जी बनाएंगे तो वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, तो अगर हम मिट्टी वाले बड़े बनाएंगे तो वो कितना टाइम चलेंगे? बारिश नहीं हुई तो पूरा जितना समय चाहेंगे उतना चल जाएंगी। बारिश हुए तो 4 दिन बारिश में आपकी मिट्टी गल जाएगी। जैसे ये मेरे हैं, ये मेरे 2-3 साल से चल रहे हैं, ये मैंने ओके, इनको विसर्जन नहीं किया। लेकिन बारिश में नहीं रखा होगा ना इन्हें, बारिश में नहीं रखा, अंदर रखा है, पानी अंदर में। रखा है। जी, आप अंदर रख सकती हैं, कितने साल भी रख सकती हैं। और वो आपके ऊपर है कि मिट्टी की चीज है ना टूटे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन। जी मैम बिल्कुल। कहते हैं ना कि जब देवी देवता की हम मूर्ति बनाते हैं वो अंदर से हॉलो नहीं होनी चाहिए, तो गार्डन हाँ, वाली अगर हम हॉलो हो जाए तो फिर? नहीं हम उनको हॉलो नहीं बनाएंगे ना, हम तो स्केलेटन बनाएंगे, हम अच्छा। हॉलो नहीं बनाएंगे। हॉलो तो जैसे घड़ा हॉलो होता है ना, हम्म। वो पकाने के लिए जब आप उसको फायर करेंगे उसके लिए उसको हॉलो होना पड़ता है। या बड़ी मूर्ति जब आप बिना सपोर्ट के बनाते हैं तो उसको हॉलो होना पड़ेगा, नहीं तो क्रैक हो जाएगी। पर अगर हम चाहते हैं कि बड़ी मूर्ति बनाएंगे तो स्केलेटन जरूर रहेगा, घास का या जिस भी चीज का आप बनाएंगे। हम जैसे अगर आप गार्डन में रखना चाहती हैं, उसको विसर्जित नहीं करना चाहती हैं, तो एल्यूमिनियम फॉइल का स्केलेटन बना सकती हैं अपनी मूर्ति में। तो स्केलेटन जरूरी रहेगा। ठीक है, थैंक यू। रेबा, एक बार लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दीजिए और हम ग्रुप में भी डाल देंगे उसको। जी हाँ, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हमारे लिए हमारे पास क्ले है, जो कि मिट्टी है, जो मैंने आपको कई तरीके के ऑप्शन बता दिए हैं जिनसे आप बना सकते हैं। कुम्हार की मिट्टी हो, शाडू क्ले हो, या फिर आप सिरेमिक क्ले आती हैं, या आप हम प्रेफरेबली सभी लोग एक सा बनाए, तो क्या मिट्टी आप प्रेफर करोगे? हाँ क्योंकि सब लोग देखिए, अलग अलग बनाएंगे तो शायद सबकी अलग अलग हम आंसर ना दे पाए, तो व्हाट विल बी योर प्रेफरेंस, बेस्ट रिजल्ट किसमें आएगा? माय प्रेफरेंस विल बी शाडू क्ले ऑब्लिक कुम्हार की क्ले। इन दोनों में से कोई एक क्ले आप ले लें। और टेराकोटा क्ले इज ऑल्सो ये सेम, सब आसानी सेम से है, मिल जाती है? बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। मैंने इनकी लिंक भी दी है आपको ऑनलाइन भी, और ये तो मैं खुद ही लोकल कुमार के पास से लेके आई हूँ मिट्टी। तो वो दे देते हैं आपको 50-60 रुपए में, आपको मिट्टी मिल जाएगी। और ऑनलाइन अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ आसपास कुम्हार नहीं है, ऑनलाइन आपको 3 to 4 days में डिलीवरी दे रहे हैं। आई हैव स्पोकन टू मेनी पीपल जो कि मिट्टी बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देते हैं। जो मैंने आपको लिंक दी थी उनसे भी ले ली थी। आप किसी से भी अमेजोन में जाएं, फ्लिपकार्ट में जाएं, तो इट्स अवेलेबल, आप ले लीजिए, रेडी टू यूज रहेगी तो और बहुत कुछ अच्छा लोग है। हमारे आउटसाइड इंडिया से भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए क्या जो आउटसाइड इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये है कि उनके आसपास भी जरूर कोई ना कोई नेचुरल क्ले का सोर्स होगा, जो कि होगा। नहीं होगा तो मैंने आपको बताया है कि आप अपने गार्डन की मिट्टी को 4-5 बार बहुत बारीक छान लें कपड़े से, जो कपड़ छन कहते हैं, उससे छान लें पीस के अच्छा। एंड पेपर का पल्प बनाएं और गोंद मिलाएं, खाने वाली गोंद जो है। आपके पास खाने वाली गोंद नहीं है तो आप कोई भी आपका जो ग्लू, जो रेडीमेड ग्लू मिलता है, वो आप उसमें डालें और उसको मिलाएं, और उसका इतना बड़ा आप गोला बना लें, इतना ले लें। तो हम केमिकल फ्री रखना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं।
मैम मेरे पास मैं बाहर रहती हूँ, तो मेरे पास वो इटालियन एक क्ले का ब्लॉक मिलता है, तो जी रेड कलर का या व्हाइट कलर का, तो उससे भी बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। दैट इज ऑल्सो रेडी टू यूज क्ले है। यस। बिल्कुल आपको, जी जी हाँ, आप उससे बना सकती हैं, बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जी, आप उससे बनाइए। आप तो कहाँ से हैं अन्वेषा? मैं कुवैत से हूँ, कुवैत से। कुवैत में कुवैत, रहती हूँ। हाँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो इनिशिएटिव है वो ना सिर्फ शहर, ना सिर्फ स्टेट और कंट्री, पूरे यहाँ वहाँ घूम गया है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया हमारा क्ले, सेकेंड इंग्रेडिएंट हो गया हमारा पानी। एक एक पॉट में, थोड़ा बड़ा बर्तन में पानी रखेंगे। थर्ड हमारा हो गया है एक टूथपिक या एक डंडी, कुछ भी, ये हमारा टूल है। और उसके बाद एक प्लास्टिक की शीट टू कवर योर सरफेस, बस ये आपके भले के लिए। और अगर आपको कोई हर्ज नहीं है मिट्टी चिपक जाने पे आपके सरफेस पे, तो कोई हर्ज नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि प्लास्टिक शीट लगाएंगे तो आपको सफाई करना आसान होगा। सम बेस, कोई भी बेस, एनीथिंग, कोई बर्तन, कोई प्लास्टिक का डब्बा, ढक्कन, जो एनडीएफ के बोर्ड मिलते हैं या केक का जो बॉटम मिलता है, वो कुछ भी गोल, जिसपे हम अपने मूर्ति को बनाएंगे तो हमको इजीली मूव करना आसान रहेगा। एंड एक कपड़ा, गंदा कपड़ा, टू वाइप योर हैंड्स, दैट्स इट। और कुछ हमारे को जरूरत नहीं है। वैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में सारा जो सामान है डाल देंगे। एनीथिंग एल्स, किसी को और कोई क्वेश्चन है दिल्ली से, पूजा ने पूछा है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और वहां पर कहाँ से क्ले मिल सकती है, क्या आप कोई कांटेक्ट नंबर दे सकते आई विल फाइंड आउट एंड आई विल लेट यू नो। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी इन केस आई कम अक्रॉस समबडी हु सेलिंग क्ले इन दिल्ली। हैं? और गौरी रामपाल ने पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेरेमिक एंड शाडू क्ले? जी, जो सेरेमिक क्ले है और जो शाडू क्ले है, शाडू जो है वो नेचुरल क्ले है ना, मिट्टी है, नदी के किनारे की मिट्टी है। और वो अगर हम रेडीमेड लेते हैं तो बहुत फाइन क्ले है, उसको हम फायर नहीं कर सकते। उसको हम फायर मतलब हम उसको पका नहीं पाएंगे, मतलब उसका पका हुआ बर्तन पक्का नहीं होगा। वो पकाने के लिए नहीं होती, सिर्फ मॉडल बनाने के लिए ही यूज होती है शैडो क्ले। तो आप उसमें बना लेते हैं और उसका साचा बना ले, जैसे हमने मूर्ति बनाई, उसका आप एक मोल्ड बना लें और फिर मल्टीपल मूर्ति भी बनाते चल सकते हैं। तो उसमें बहुत डिटेल वर्क हो सकता है शैडो क्ले में, जैसी भी आप बनाए, ज्वेलरी, आंखें, आईब्रोज सब बना सकेंगे अगर आप शैडो क्ले यूज करते हैं। तो विसर्जित होने पे शाडू क्ले पूरा वापस मिट्टी में मिल जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिर्फ मिट्टी और पानी है। जी, एनीथिंग एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन है तो? मैम वन लास्ट क्वेश्चन। जी मैम हम क्या इस वर्कशॉप के बाद पॉटरी मेकिंग या ऐसी वाली कोई कंडक्ट करेंगे, तो आप अपना कांटेक्ट एड्रेस वगैरह जरूर दे देना। जी, आप इस ग्रुप में बने रहें तो हम आगे जो भी वर्कशॉप करते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। जी बिल्कुल। हम ग्रुप में पूर्वा के साथ रेबा के सारे ही ग्रुप और कांटेक्ट डिटेल्स और मेरे जो मैं वैदिक रिलीजन से रिलेटेड और जो मेरी फ्री वर्कशॉप्स हैं, उन सभी के डिटेल्स हम ग्रुप में आपको पोस्ट कर देंगे। यू कैन जॉइन व्हिचएवर यू लाइक। सुषमा पाठक ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच क्ले वुड बी रिक्वायर्ड? 1 kg विल बी इनफ। बस हम ज्यादा बड़े गणेश जी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम आप में से ज्यादातर पहली बार बना रहे हैं, तो हम ओवर एम्बिशियस ना होके एक सुंदर गणेश जी बनाएंगे। 1 किलो इज इनफ। और अब हम लोग 24 तारीख को मिलेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं एक एक स्टेप करती जाऊंगी और आप लोग मेरे साथ करेंगे। और मैं आई प्रॉमिस यू कि वो इतना आसान तरीका होगा कि आप सब लोग बना सकेंगे। मैं वेट करूंगी आप सबका स्टेप कंप्लीट होने के साथ ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड उर्वा इज देयर, आई थिंक वो आपको एक छोटा सा वीडियो बना के भी ग्रुप में डाल देंगी बाद में। आई होप शी विल बी एबल टू डू दैट। Yes. जी, तो आप उसको कई बार देख सकते हैं और बना सकते हैं।
मेन मकसद तो तभी हमारा पूरा होगा कि जब सब लोग गणेश जी बना ले, तभी हमारा ये करने का कोई फायदा है। Good evening, ma'am. I'm Shushma from Delhi. I just want to ask, ma'am, जी if I want to make Ganpati with 2 kg of clay, would it be possible for us? जी हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप बना सकेंगी, 2 kg का भी बना सकेंगी। और बड़ी मूर्ति बनाने से रोकने के पीछे मेरा बस एक कारण है, 2 kg इज ऑल्सो ओके, बड़ा साइज हो जाएगा। ज्यादा बड़ा हम नहीं बनाना चाहते, क्योंकि फिर हमारा ड्राइंग जो होगा वो इवन नहीं हो पाता है, तो फिर हमारे को क्रैक्स आने का डर है। इसलिए हम बहुत बड़ी मूर्ति बना रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो लोग नए हैं वो ज्यादा क्ले को शायद हैंडल ना कर पाए, तो इस वजह से। मैम नेक्स्ट Okay. वर्कशॉप का टाइमिंग क्या होगा? Thank you. Uh, Thank you. ये मेरे ख्याल से जो हम टाइम रख रहे हैं, मेरे ख्याल से इफ इट सूट्स ऑल ऑफ यू तो हम यही रखें। ओके ओके जी मेरे को ग्रुप में एक मैसेज आया था कि दोज आर वर्किंग उनको दिक्कत होगी, तो हमने ये सोचा है कि जो वर्किंग है उनके लिए हम ये जितने लोग भी हमारे 4:30 के टाइम में आ सकते हैं उनको हम इसमें करेंगे। एंड जो वर्किंग है फ्यू पीपल, जो उनके लिए हम इवनिंग में, लेट इवनिंग में एक वर्कशॉप करेंगे, सेम गणपति हम उनके लिए फिर से बनाएंगे, सो दैट वो भी सारे लोग बना सके। तो ग्रीडी लोग हैं वो दोनों बार ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, जो नीडी लोग हैं वो दोनों बार ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। दोनों बार आ जाएंगे, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। Vandana, do you want to ask some question? You are unmute. Ma'am, when we using the shadow clay, I've just ordered it from Amazon. उसको ड्राई करने में टाइम नहीं लगेगा? एंड ड्राई करके क्रैक्स या टूटेगा तो नहीं वो? नहीं, शैडो क्ले आपका आ गया, जो ऑनलाइन आप ले लेंगे, तो हम मूर्ति बना के जब कंप्लीट करेंगे तो अंदर फैन में, सन में नहीं, क्योंकि सीजन बारिश है तो हमें धूप में तो मूर्ति सुखाना नहीं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन कि आप धूप में मूर्ति सुखा सकेंगे, तो फैन में 3 वर्किंग डेज में आपकी मूर्ति प्रॉपर सूख जाएगी। एंड हम जैसे 24 को बनाएंगे तो 25 24 25 26 27 को आपकी मूर्ति सूख गई, और उसके बाद हम इफ यू वांट वी कैन डू अ स्मॉल सेशन ऑफ पेंटिंग इट आल्सो। He's asking उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे सूखने पर? नहीं आएंगे। अगर हम उनको छांव में सुखाएंगे तो बिल्कुल क्रैक नहीं आएंगे। अगर हम धूप में सुखाएंगे तो चांसेस है, क्योंकि धूप से आउटर सरफेस फटाफट सूख जाएगी, अंदर गीला रहेगा, तो उस पर डिले ऑफ सरफेस हो जाएगा, 2 सरफेस बन जाएंगे ऊपर और अंदर, तो क्रैक आता है। हम अंदर सुखाएंगे, हम धूप में गणपति की मूर्ति बिल्कुल नहीं सुखाएंगे। 3 days is good enough time to dry your मूर्ति। Any other query? जी जी, गौरी जी कह रही है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक माय गन्नू। जी बिल्कुल, आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल ऑफ योर्स गन्नू। न सिर्फ आपको सीखना है बल्कि आपको बना के उसके साथ अपनी पिक्चर भी पोस्ट करनी है, सो दैट यू कैन गेट goodies from उर्वा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले कि बनाया। ऑल माय ओल्ड वर्कशॉप जो गणपति है बच्चों ने भी बनाए हैं, इतनी सुंदर फोटोग्राफ है, मेरे पास एक पूरी एल्बम है, एंड इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू सी वर्क। लोग बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी बनाते हैं, बहुत मजा आता है। So at the last, can we introduce Ayushi also, your rock solid Yes, support? yes, of course. जिसके बगैर आप ये सारा जो बैठकर कर पा रहे हैं, वो पीछे एक सपोर्ट सिस्टम जो है, we would like to know her. बिल्कुल बिल्कुल, आयुषी इज अ टेक्सटाइल डिजाइनर, एंड वो मेरे अभी जैसे, ये तो मैं अभी सामने फ्रंट कैमरा से कर रही हूँ, बाद में जब हम मिट्टी के गणपति बनाएंगे भी, तब हम, मेरा कैमरा जो रहेगा इनके पास ही रहेगा, यही आपको जूम करके दिखाने वाली। सो ऑल ऑफ यू प्लीज मीट आयुषी। गुड इवनिंग एवरीवन। Hi Ayushi, good evening. And she is my daughter also. क्योंकि हर सेल्फ इज अ टेक्सटाइल डिजाइनर, पर फिर मेरी बेटी भी है, ये बोलने से और मजा आता है। So proud.
proud mother. So So proud. Vipina has asked, I'm sorry I couldn't join at 4:30. I just joined. Is there anything that we need to keep ready for the next session? So हम विपिना पूरी लिस्ट एक बार और व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करने वाले हैं और ये रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक अपलोड हो जाएगी. यू कैन सी इट देयर ऑल्सो और वहाँ भी आप जो भी आपने मिस किया है you'll be able to see. I don't Yes, I think see. बिल्कुल बिल्कुल. So all of you are ready to make your own small गन्नू and paint them beautifully. हम लोग सब मिलते हैं 24th को and 4:30 and टाइम का ध्यान रखें क्योंकि जैसे मैं सोच रही हूँ कि हमें हाफ एन आवर to 45 मिनट लगेगा पर हो सकता है कि हमें ज्यादा भी टाइम लग जाएगा तो we'll keep on. Thank you so much everyone for joining. Thank you very much. Namaskar.